कैसे हैं सब लोग। सब बढ़िया सबके जीवन में। आज एक और मज़ेदार चीज़ लेके आए हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हमारा डीएनए बन चुका था डीएनए से, अब डीएनए से हम क्या बनाएंगे, एमआरएनए। तो देख बोर्ड छाप जो हमारी इसकी डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन की, वो बहुत सिंपल है। वो बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए वही मैसेंजर पढ़े थे ना, मैसेंजर आरएनए जो कि सिर्फ 5% होता था, ओवर डीएनए टेम्पलेट, डीएनए की एक टेम्पलेट जो उस पर एक्टिव होगी फंक्शन में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब बोर्ड छाप मतलब बोर्ड में अगर कोई पूछे तो ये लिख देना डेफिनेशन, और कोई अगर आपसे पूछता भी है अब इसका अगर हम बायोडेटा लें, मतलब इसको अंदर डिटेल में पढ़ें तो ये क्या कहता है हमसे ट्रांसक्रिप्शन। मेन यही है हमारा। इसमें सुनो, इसमें आपको जो दो चीज़ें याद रखनी है। ये मेरा एक प्यारा सा डीएनए था जो मैंने अपनी सेल से निकाला था, आपका तो नहीं था ना। हाँ, मेरा डीएनए था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको डीनेचर किया मतलब मैंने इसको हीट दिया। हीट करने के बाद क्या हुआ, मुझे दो अलग अलग ये स्ट्रेन्स मिल गई। किसकी, डीएनए की। ये वही स्ट्रेन है, इसको ऐसे आराम से गरम 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 ऐसे रख दिया। ये हमारी जो स्ट्रेन्स मिल गई, दो अलग अलग स्ट्रेन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत जल्दी जुड़ भी जाती हैं, तो हमने वहाँ पे क्या डाला था, SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये हमने कहाँ पढ़ा था भैया, डीएनए से जब डीएनए बनाया था ना पुराने वीडियो में, उसमें ये मैंने आपको बताया था। तो अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो एक डीएनए की स्ट्रैंड होती है, एक मतलब ये तो दो हैं, हाँ, तो इनमें से एक किसकी तरह काम करती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब पैम्पलेट नहीं है जे, अरे चचाओं पैम्पलेट नहीं है, टेम्पलेट है। अच्छा, क्या है, टेम्पलेट। ये किसकी तरह काम करेगी, टेम्पलेट की तरह। मतलब कि ये किस में पार्टिसिपेट करेगी, ट्रांसक्रिप्शन में, और क्या बनवा देगी, एमआरएनए। क्या बनवा देगी, एमआरएनए, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करेगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, और क्या बनवा देगी, एमआरएनए। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए, सबको पता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन। अब कैसे होता है, यहाँ पे कुछ होगा, कोर एंजाइम वगैरह फलाना ढिकाना ढिमकाना, वो अपन पूरा डिटेल में भी चलेंगे, उसकी बिल्कुल चिंता ना करना। अब सुन, जो पहली चीज़ आपको याद रखनी चाहिए वो है इसमें एंजाइम, क्योंकि एंजाइम में ही क्वेश्चन पूछता है। वो बोलेगा कि नेम द एंजाइम विच प्लेस पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। तो ये मत सोचना कि हाँ डीएनए पॉलीमरेज होता था, डीएनए नहीं। जब डीएनए से डीएनए बनता था तब डीएनए पॉलीमरेज होता था। अब यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं, आरएनए, तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज। ये तो इसका आधा नाम हुआ, पूरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो बन रहा है उसका पॉलीमरेज, और किसके ऊपर बन रहा है, डीएनए के ऊपर, डीएनए की टेम्पलेट पे। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है। और मैंने बताया था जो भी एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज हुआ, डीएनए पॉलीमरेज हुआ, ये किस डायरेक्शन में काम करेगा, 5' से 3' डायरेक्शन में। तो इसमें तो आपको बिल्कुल चिंता होनी नहीं चाहिए, 5' से 3' डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। मेन एंजाइम कौन है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पूरा बोलना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये मत बोलना आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बहुत जगह पे आता है। आप पूरा बोलोगे तो समझ में आएगा कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन की बात चल रही है। तो ये हमारा क्या था, ट्रांसक्रिप्शन। अब सुन, मैं यहाँ पे बार बार टेम्पलेट स्ट्रैंड जो बोला हूँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड से याद रख लो, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा रुक जा बस, अपन पूरा जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तब पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी और जो कॉन्सेप्ट बचता है वो है जीन का। हम लोग क्या जीन में कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ जीन, जीन क्या है, ये जीन कि मतलब बॉडी में वो भैया ये जीन्स पैंट नहीं है जो आप पहनते हैं, ये जीन है, जीन्स नहीं है, जीन है। अच्छा, जीन्स है, जीन। देख, जीन को अगर मैं डिफाइन करूं, ये फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, मतलब इसके पास कुछ ऐसी कह लो मेमोरीज होती हैं कि, या फिर फंक्शंस की मेमोरीज होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एज एजेस गोज इट ऑल्सो गोज टू द यंगर वंस, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली जाती है, जीन इसको हमने बोला, इनहेरिटेंस। अगर मैं बताऊं कि डिफाइन मतलब जीन को अगर मैं टर्म्स में बताऊं तो ऐसा समझ ले, ये हमारा क्या था, डीएनए के ऊपर ऐसी कुछ स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जीन होती हैं, ठीक है। क्योंकि डीएनए क्या है, जीन है। अब डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए में से कुछ जीन्स ट्रांसक्राइब होंगी और किस में चली जाएंगी, एमआरएनए में। और ये क्यों जा रही हैं, वही क्यों जा रही हैं, ये कुछ ना कुछ मैसेज लेके जा रही हैं, मैसेंजर आरएनए कुछ मैसेज लेके जा रही हैं कि हमें ये वाला प्रोटीन बना के दो। प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में ये पढ़ेंगे, ये तो सिंपल सी चीज़ है। अभी आगे जब अपन पढ़ेंगे ना, सिस्ट्रॉन,
ले कॉपरॉन मॉडल, तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक और सुन, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कंटेन करता है सिग्नल फॉर सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है डीएनए की, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। याद रखना, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन मतलब सेट ऑफ जीन्स, सेट ऑफ जीन्स बोले तो ये वो जीन्स होती हैं जो कंटेन करती हैं सिग्नल फॉर सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की। ये भैया वो नहीं है इंटीग्रेशन, क्योंकि याद है तो भाई मैथ्स वाले, अच्छा इंटीग्रेशन है ये, नहीं इंटीग्रेशन नहीं है। सिस्ट्रॉन मतलब डीएनए है, उसके ऊपर क्या है, थोड़ी थोड़ी जीन्स प्रेजेंट है, उसको हमने क्या बोला, सिस्ट्रॉन। सेट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। अच्छा, अब मैंने बताया आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन में। तो देख थोड़ा सा इसको आरएनए पॉलीमरेज को भी अपन उठा के लपेट दें। तो देख आरएनए पॉलीमरेज, मैंने बताया था कि हमने जब डीएनए से डीएनए बनाया था, मतलब डीएनए से डीएनए बनाया था जब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से, फिर ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने बताया था ये स्टडी किस पे की गई थी, प्रोकैरियोट्स पे की गई थी। क्यों प्रोकैरियोट्स पे की गई थी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में स्टडी करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, अरे है कि नहीं। तो आरएनए पॉलीमरेज जो हमें पढ़ने हैं प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोट्स ही पढ़ेंगे, तो प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है, मतलब ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। और अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें, मतलब कि हम लोगों में ना गुरु 3 आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब हमारे अंदर भी तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, नहीं होता क्या? अब जब सेल डिवाइड करेगी तो डीएनए एमआरएनए नहीं बनवाएगा क्या? तो जब वो बनवाएगा तो यूकैरियोट्स में भी आरएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है। तो अरे सुनते जाओ बस, अभी डायग्राम बनाएंगे ना क्लियर होगा पूरा। तो यूकैरियोट्स में 3 होते हैं, इनमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, तो थोड़ा सा मेरी बात को सुनना। 3 तरह कौन कौन से होते हैं? पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। अरे ठीक है, तो आरएनए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 होंगे, हमको क्या दिक्कत है, उनके फंक्शन में पूछा गया था क्वेश्चन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। 3 हमारे पास क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। अब सुन, इनमें से, अब मेरी बात सुनते रहना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं इसको उठाया हूँ। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये बनाता है 28S rRNA। ये क्या 28S rRNA, हमने सब यूनिट्स पढ़ी थी। देखो जाओ जरा पीछे जाओ, याद करो, हमने 70S और 80S राइबोसोम पढ़े थे, उसमें 80S राइबोसोम की हमने सभी यूनिट पढ़ी, 28S rRNA उसको ही सिंथेसाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और क्या क्या करता है, 18S rRNA की सिंथेसाइज करता है और 5.8S rRNA की सिंथेसिस करता है। अच्छा ठीक है, कौन कौन, 28, 18, 5.8S, मतलब लास्ट में क्या है 8 लगा हुआ है, 5.8 भी 8 लगा हुआ है, इनकी क्या करता है, सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन यही पूछता है, अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं बताऊंगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है, एमआरएनए, ठीक है, मतलब डीएनए से एमआरएनए कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये क्यों जरूरी है, ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है, तो पहले से ही बना के रख देगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड तो बच ही गया, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाएगा, टीआरएनए, जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने बताया था एमआरएनए पे क्या होते थे, कोडॉन्स, और टीआरएनए पे क्या होते थे, एंटी कोडॉन्स। एमआरएनए कौन सी सब यूनिट से जुड़ता था, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट से। टीआरएनए किससे जुड़ता था, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से। नहीं समझा तो ट्रांसलेशन में समझेगा, काहे को टेंशन लेता गुरु, ठीक है। फिर उसके बाद इसने टीआरएनए को बनवा दिया, फिर ये बनवाता है 5S rRNA को, 5S rRNA, ठीक है, ये भी बचा था। और एक और SNRNA की सिंथेसिस। हम अब ये सुन लेना, ये चीज़ यहीं से क्वेश्चन पूछा था उसने, मुझे ईयर तो याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा था, उसने बोला था फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसने ये 4 ऑप्शन दे दिए और बताया कि इनमें से कौन सा आरएनए पॉलीमरेज जो कौन सी चीज़ नहीं बनाता है, उसने नहीं बोला था। तो याद रखना आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है, SNRNA, और ऑप्शन में यही नहीं था, समझ गए। SNRNA क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स RNA। क्या होता है ये, देखो जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ आरएनए बना, तो अब ये जो mRNA बना है इसमें ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कोड नहीं करते, इनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो उनको क्या है ना, काटा जाता है, उसको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। वो हम आगे वाले लेक्चर में लाएंगे, आप बिल्कुल चिंतित मत हो, बस अभी इतना याद रखना। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाता है, 28S RNA, 18 और 5.8S RNA। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाएगा, mRNA। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए, 5S RNA और SNRNA, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, यूकैरियोट्स की। अच्छा प्रोकैरियोट्स में तब
थोड़ी ना होगा यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब सुन, ये सिंपल सी चीज़ हो गई हमारी। अब मैं आता हूँ हमारे मेन। देखो गुरु, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जब पूरा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो 3 चीज़ों में पढ़ेंगे। एक हमारा क्या होगा, प्रमोटर, एक हमारा होगा स्ट्रक्चरल जीन्स, और एक होंगी हमारी टर्मिनेटर साइड। ये हम किस में पढ़ रहे हैं, याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि इनकी स्टडी कहाँ की गई थी, प्रोकैरियोट्स में। उसमें आसानी थी। यूकैरियोट्स में कितने सारी जीन्स हैं, कितने सारे वो होंगे ओपेरॉन, कितने सारे ट्रांसक्रिप्शन हो रहे होंगे एक बार में, ठीक है। तो बस ये, अगर मैं इसकी बात करूँ, एक बार पहले डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको क्लियर वो करता हूँ। तो देख, मैंने क्या बोला था कि मैंने अपनी सेल से डीएनए निकाला, ठीक है। डीएनए निकाल के मैंने उसको क्या कर दिया, वो हीट किया तो क्या हुआ, उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, मुझे 2 स्ट्रैंड्स मिल गई डीएनए की, ठीक है। 2 स्ट्रैंड मिल गए डीएनए को, उसको मैंने प्यार से आराम से रख दिया, ये ठीक है। ये रखे हैं हमारे क्या, डीएनए के स्ट्रैंड्स। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये गोले नहीं बनाए ना, डीएनए बहुत बड़ा होता है, उसको मैं छोटा सा करके आपको यहाँ पे समराइज़ करने की कोशिश करी है। तो देख, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, हमने पहले हमारा क्या है, प्रमोटर ही तो है, पहली स्टेप प्रमोटर। तो प्रमोटर मतलब कि जो हल्का सा ऐसा धक्का देगा तो पूरा एमआरएनए यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, एमआरएनए निकलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। अरे नहीं, शुरू होगा क्या, हाँ शुरू तो होगा। तो उसके लिए प्रमोटर का काम कौन करता है, यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर होता है। कौन होता है, सिग्मा फैक्टर। जैसे ही यहाँ पे जुड़ेगा, मान लो ये सिग्मा है, ये देखो ये आ गया सिग्मा फैक्टर यहाँ पे जुड़ा आके प्रमोटर साइड पे जैसे ही सिग्मा फैक्टर जुड़ा तो ये भैया पूरी मशीनरी शुरू हो गई। अब मशीनरी जैसे ही शुरू होगी, भावनाओं पे मत जाना मेरी, समझो मशीनरी नहीं है तो समझो, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन आ गया, मैंने इसको स्टार से बना दिया, स्टार से किसको बना दिया मैंने, आरएनए पॉलीमरेज को। और याद रखना, हम डीएनए से बना रहे हैं, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये जैसे ही आएगा, ये क्या करेगा, पूरी मतलब आगे लेके जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हमारा क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। और सुन, वो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5' से 3' डायरेक्शन में, 5' से 3' डायरेक्शन में ये हमारा क्या बन जाएगा, एमआरएनए। अरे ये सब तो बहुत आगे की बात हो गई, तो मेरी बात तो सुनो ज़रा, जो मेरी मेन चीज़ थी बताने की। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो डीएनए की टेम्पलेट इसमें भाग लेगी एमआरएनए को बनाने में, उसको हम क्या बोलते थे, एंटीसेंस स्ट्रैंड, ठीक है, एंटीसेंस स्ट्रैंड, ठीक है। उसको हम क्या बोलते थे, एंटीसेंस स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो भी बोलना चाहो। हाँ, तो मैंने बोला था कि एक ही करेगी, तो इनमें से इस वाली ने क्या किया, मतलब ये एंटीसेंस स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुई 3' से 5' डायरेक्शन वाली, उसके अगेंस्ट में 5' से 3' डायरेक्शन में क्या बन गया, एमआरएनए। अच्छा, किसी के दिमाग में पता क्या आ रहा होगा, अगर वो दिमाग लगा रहा है, वो सोच रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं टेम्पलेट की वो एक्टिव हो जाएं और एमआरएनए सिंथेसिस में हेल्प करने लगे। तो देखो मेरी बात, यदि ऐसा हुआ कि दोनों स्ट्रैंड्स, मतलब बोथ स्ट्रैंड्स एक्टिवली टेक पार्ट इन एमआरएनए सिंथेसिस, तो जो हमारा एमआरएनए बनेगा वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और बॉडी क्या सोचेगी कि भैया कोई वायरस घुसाया है, इंटरफेरॉन बनवाना शुरू कर दो। बॉडी क्या सोचेगी कि वायरस घुसाया है, तो उसको निपटा दिया जाएगा एमआरएनए को। तो समझ गए ना, अगर दिमाग में ऐसा चल रहा था तो नहीं चल रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, प्रमोटर साइट थी, डीएनए बहुत बड़ा है, हाँ डीएनए तो बहुत बड़ा, मैंने तो बस छोटा करके दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रमोटर कौन जुड़ा आगे, सिग्मा फैक्टर जैसे ही जुड़ा, कौन आ गया, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसने क्या बनवाना शुरू कर दिया, डीएनए से एमआरएनए। तो ये एमआरएनए के ऐसे धागा धीमे धीमे यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा तो भाई साहब अगर होता रहा तो बहुत बड़ा एमआरएनए बन जाएगा, बहुत दूर तक डीएनए जाएगा, क्योंकि डीएनए में अगर ट्रांसक्रिप्शन चलता रहा तो बहुत बड़ा एमआरएनए नहीं बन जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ये हम तीसरा बक्सा बनाए हैं ना, तो बनाए तो काम के लिए बनाए हुए होंगे, तुम यार हद कर रहे हैं भाई साहब। तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर साइट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटर साइट। यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा ना, टर्मिनेटर पे, यहाँ पे जो है प्रोकैरियोट्स में हम बात कर रहे हैं, हाँ बात याद रखना, हम किस में बात करें, प्रोकैरियोट्स में। यहाँ होता है एक रो फैक्टर। अच्छा, जैसे शुरू करने के लिए सिग्मा फैक्टर था, वैसे ही टर्मिनेट करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए कौन होता है, रो फैक्टर होता है। नहीं चमका,
अरे चमका कि नहीं चमका? क्योंकि भैया अगर मान लो प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेटर साइट आ गई, रो फैक्टर आया ही नहीं, तो क्या हुआ होगा? mRNA बनते ही चला जाएगा कितनी दूर 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 तक बनता चला जाएगा, कितना बड़ा mRNA हो जाएगा। तो बॉडी ऐसे उसको नष्ट ही कर देगी, क्योंकि जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना ही खाओगे ना। नहीं चमका? तो टर्मिनेटर साइट पे कौन जुड़ता है यहाँ पे आके? रो फैक्टर जैसे ही जुड़ेगा, टर्मिनेशन होगा, mRNA वहाँ से ऐसे निकल जाएगा बाहर, और डीएनए अपना काम से, मतलब डीएनए अपना घर चला जाएगा वापस। और mRNA, अब सुन, mRNA जो हमारे पास बना है, हमारे पास जो mRNA बना, ये क्या है? प्यारा सा mRNA, आपका या फिर मेरा इसके ऊपर क्या होंगी? जीन्स होंगी, क्योंकि डीएनए ने तो इसको कॉपी बना के दिया है। ये जीन्स जो हैं, इनके पास क्या होगा? मैसेज होगा कि मुझे ये प्रोटीन बनवाना है, ठीक है। अब ये mRNA मेरा मतलब बन चुका है, किस डायरेक्शन में बना है? 5' से 3' डायरेक्शन में। ये मेरी बात याद रखना है ना। हाँ, तो mRNA मेरा बना। अब mRNA साइटोप्लाज्म से मतलब न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियस की पोर्स होती है ना जो, वहाँ से निकलेगा, बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में क्यों जाएगा? साइटोप्लाज्म में इसका इंतजार कौन कर रहा होगा? राइबोसोम। राइबोसोम की कौन सी यूनिट से जुड़ेगा? स्मॉलर सब यूनिट से। और वहाँ से आ रहा होगा टीआरएनए, टीआरएनए लार्जर सब यूनिट से जुड़ जाएगा। और यहाँ से जुड़ा हमारा, ये हमारा आरएनए, mRNA, ऊपर से टीआरएनए, और ये हमारा क्या था? राइबोसोम। राइबोसोम में जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ से प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ट्रांसलेशन का अगला वीडियो आने वाला है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, क्लियर है कि भैया mRNA बन गया। अब सुन, इसमें भी अंदर अगर अपन घुसेंगे तो इसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये 3 होती हैं प्रोसेस। तो देख, मेरी पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा जो है किताबों को जो हमने पढ़ा है उसको हम अगर यहाँ पे लिखें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, थोड़ा सा ज़रूरी है। इसमें बॉक्स वगैरह हम पढ़ेंगे, जैसे सेट ऑफ बॉक्स नहीं लगा हमारे घर पे, वैसे ही इसमें भी बॉक्स होता है। पता कैसा होता है? देख मैं बताता हूँ। इनिशिएशन की बात करें अपन, इनिशिएशन में क्या होता है? डीएनए के पास प्रमोटर साइट थी, हमने देखी थी, हाँ देखी थी। डीएनए के पास क्या थी? प्रमोटर साइट थी, जहाँ पे कौन जुड़ता था? आके सिग्मा फैक्टर। अब बात ये आई दिमाग में कि ऐसे तो हर जगह जुड़ सकता है प्रमोटर साइट पे सिग्मा फैक्टर, तो वो कहाँ पे जुड़ेगा उसको पता करने के लिए इन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि प्रोकैरियोट्स में, मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ। तो देख, किताबों में जो लिखा रहता है वही बता रहा हूँ, और इसको याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो देख, उन्होंने बोला कि बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब तो जो हमारी वो थी ना इनिशिएशन प्रोमोटर वाली साइट, उसके 10 नाइट्रोजन बेस पीछे 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 जाना है। कहाँ जाना? पीछे देखो, देखो पीछे जरा। हाँ, तो बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अ सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर? 6 बेस पेयर। अब ये बेस पेयर हमें याद रखना है, इसीलिए तो ये काम की चीज़ है ना यार। तो 6 बेस पेयर हमें मिलते हैं, और बहुत सिंपल सी चीज़ है वो, टाटा। कैसा? TATA, टाटा एट, ठीक है। ये है हमारा क्या है? सीक्वेंस है। कितने बेस पेयर है? 1 2 3 4 5 6, 6 बेस पेयर का। ये कहाँ? बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस, बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम द स्टार्टिंग सीक्वेंस, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एक सीक्वेंस मिलता है 6 बेस पेयर का, जिसको हम क्या बोले? TATA, टाटा एट, टाटा एट। अरे ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं। उस कहाँ पे मिलेगा? डीएनए के, नहीं कंफ्यूज हो जाओ, कहाँ मिलेगा? ये कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट ऑन डीएनए, प्रेजेंट ऑन डीएनए। इसको क्या बोला गया? इसको क्या बोला गया? प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स। इसको हमने क्या बोला? प्रिब्नो बॉक्स। अरे ये कौन सा सेट ऑफ बॉक्स है? हमारे यहाँ तो डिजियाना का लगा है, एयरटेल का सुना है, ये कौन सा है? ये है भैया, ये हमारे डीएनए में होता है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में, मतलब हमारे नहीं, छोटे लोगों में, मतलब वो कीड़े मकोड़ों में, बैक्टीरियाज वगैरह में। प्रिब्नो बॉक्स, कौन सा बॉक्स है ये? प्रिब्नो बॉक्स। कहाँ पे है? एक बार फिर से अपना है। बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डीएनए के 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एक सीक्वेंस है 6 बेस पेयर का, जिसको हमने क्या बोला? TATA, ठीक है। प्रेजेंट ऑन डीएनए, हाँ डीएनए प्रेजेंट है, नहीं कहाँ पे प्रेजेंट है? हाँ, तो उसको हमने क्या बोला? प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स। ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है। यूकैरियोट्स की बात करें तो बिफोर 20 नाइट्रोजन बेस। अच्छा, हमारे अंदर, अब देखो हम लोग बड़े हैं ना, तो 20 10 के डबल कर दे, 20 नाइट्रोजन बेस पहले स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से 20 नाइट्रोजन बेस पहले एक 7 बेस पेयर का सीक्वेंस है। एक 7 बेस पेयर का क्या है? सीक्वेंस है। अच्छा, उसको हम क्या बोलते हैं? और हाँ, ये किस पे प्रेजेंट होगा? डीएनए पे ही प्रेजेंट होगा। अब इसमें कुछ नहीं है, देख, टाटा ऐसे, टाटा टाटा ऐसा करना बस, TATA, ट्रिपल ए। अच्छा,
TA और 3 टाइम ए और लगा दो, TA ट्रिपल ए। अच्छा ऐसे अगर नहीं चमक रहा तो एक और सुन ले, इसको हम और कैसे लिखते हैं, TAT, टाटा टैट टाटा टैट, कुछ नहीं तो सिंपल सी चीज़ें याद हो जाएगी यार। 7 बेस पेयर, बस 7 बेस पेयर का है, याद रखना 20 नाइट्रोजन बेस पहले। और इसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं सुबह सुबह उठ के, हॉगनेस है ना, हकते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉगनेस बॉक्स। और क्या कह सकते हैं, टाटा बॉक्स। और क्या कह सकते हैं, टाटा बॉक्स। ठीक है, ये हमारे अंदर, अच्छा हमारे अंदर कौन सा मिलता है, टाटा बॉक्स मिलता है, प्रिब्नो बॉक्स मिलता है, या फिर हॉगनेस बॉक्स मिलता है। ऑप्शन में जो है ए और सी होना चाहिए। कैसे, हॉगनेस बॉक्स और टाटा बॉक्स दोनों मिलता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में 10 नाइट्रोजन बेस पीछे पहले, और हमारे 20 नाइट्रोजन बेस पहले। ठीक है, उनमें 6 बेस पेयर का होता था, टाटा TA, हाँ, और इसको हम क्या बोलते थे, प्रिब्नो बॉक्स। हमारे में 7 बेस पेयर का है क्योंकि हम ज़्यादा बड़े हैं, तो TA ट्रिपल है, या फिर TAT हॉगनेस बॉक्स, या फिर टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स में। ये क्या है, पहचानने का तरीका कि भैया वहाँ से हमें क्या करना है, इनिशिएशन करना है किसका, mRNA का बनाने का। अच्छा ये क्लियर हो गया। अब भैया वही एनर्जी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि अब जो RNA पॉलीमरेज काम करेगा उसको एनर्जी चाहिए। तो मैंने बताया था DATP की फॉर्म में, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इनमें से एक फॉस्फेट क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड, और 2 जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बचेंगे वो किस में यूज़ हो जाएंगे, एनर्जी में। सेम एज DNA रेप्लिकेशन, वहाँ मैंने बताया था, वो समझ में भी आ जाता है कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, पेंटोस शुगर और अपना वही फॉस्फेट बॉन्ड और एक नाइट्रोजन बेस, है ना। तो नाइट्रोजन बेस, एक फॉस्फेट बॉन्ड के लिए एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो 2 बचे होंगे, क्योंकि यहाँ ट्राइफॉस्फेट है तो 2 बचे होंगे, उनसे हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा होता है, ये इनिशिएशन हो गया। अब दूसरी जो चीज़ आती है उसको हम और आप बोलते हैं इलॉन्गेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इलॉन्गेशन। देखो यार मज़ा आ रहा हो तो बताना ज़रूर, वैसे कोशिश पूरी करता हूँ कि मज़ा आए। देखो इलॉन्गेशन में क्या होता है, अब हमें इलॉन्गेट करना है, mRNA को बनाते इलॉन्गेशन करना है। तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, इस्टेब्लिश करेगा क्या, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड। मतलब जो RNA बन रहा है, RNA की जो स्ट्रेन बन रही है उसमें क्या एस्टेब्लिश कर देगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा इसको बनाने से क्या होगा, इसकी बैकबोन बन गई छोटे। अब अगर RNA की बैकबोन बन गई, मतलब वही बैकबोन बन गई, तो लंबी RNA भी बन सकती है। तो क्या करता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनवाएगा, किस में, RNA में। इसको हम RNA का फुल फॉर्म पता ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नहीं मुझे नहीं पता था इस टाइम पे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और DNA का क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, टर्मिनेशन। अब ख़त्म भी करना है, तो टर्मिनेशन के लिए मैंने बताया था कौन था हमारा, देखो टर्मिनेशन के लिए हमारा कौन था, रो फैक्टर था। रो फैक्टर जैसे ही आ जाएगा प्रोकैरियोट्स में तो बस mRNA बनना स्टॉप हो जाएगा। अच्छा यूकैरियोट्स में क्या होता होगा, यूकैरियोट्स में रुक जाता अपने आप। हम लोग इसीलिए तो भाई एडवांस का है यूकैरियोट्स एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स अभी भी मिलते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे अपन, सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं। हाँ तो टर्मिनेशन की बात कर रहे थे, तो यूकैरियोट्स में क्या होगा, जैसे ही वो टर्मिनेशन पे पहुँचेगा तो उसको कैसा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाएगा। पैलिंड्रोमिक मतलब कि सेम सीक्वेंस मिल जाएगा। अच्छा जैसे ही उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला, वहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन, वहाँ से mRNA टूटेगा और चला जाएगा बाहर, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में मैंने बता दिया कि कौन सा फैक्टर होता था, रो फैक्टर। अरे बोल, कौन सा फैक्टर होता था, रो फैक्टर होता था। वो क्या करता था, उसका टर्मिनेशन करा देता था mRNA का बनने का। अब देख ये तो हो गया, अब इसको थोड़ा और हल्के में अगर मैं कंप्लीट कर दूँ, बस एक डायग्राम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देखते जाओ। तो मेरे बंधुओं मैंने बस इतना ही बोला था, ये हमारा पूरा डायग्राम है। इसमें क्या था, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में ये जो ट्राइंगल से ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसमें कौन था हमारा, सिग्मा फैक्टर, जो क्या करता था, इनिशिएशन करता था। और उसी में क्या है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, वो क्या करेगा, इनिशिएशन करा देगा, जिससे क्या होगा, हमारा mRNA बनना शुरू हो जाएगा। और वो देखो mRNA निकल रहा है धीरे धीरे धीरे, और बस रुक जाएगा mRNA। चलो तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और देखो मज़ेदार से, एकदम मज़े तरीके से पढ़ो, मज़ा आना चाहिए, क्योंकि फ़ील आना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। फ़ील जब तक नहीं है तब तक मज़ा नहीं आता।